हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे नॉर्मल इरोजन ऑफ साइकिल और दूसरा अगर इस साइकिल में इंटरप्शन यानी बाधा उत्पन्न होती है तो फिर दूसरा इरोजन ऑफ साइकिल स्टार्ट होता है और एक नया लैंडफॉर्म बनता है जिसे हम मल्टी साइकिल या एक से अधिक स्थल रूपों का निर्माण वाली अपर्दन चक्र कहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे जब भी कभी एक टर्म यूज किया जाए नॉर्मल इरोजन ऑफ साइकिल, तो आप ये समझिएगा कि ये बात किसकी कर रहा है। ये बात कर रहा है रिवर इरोजन की। रिवर इरोजन ऑफ साइकिल यानी अपर्दन चक्र की नदी का, नदी द्वारा अपर्दन चक्र हो रहा है। ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम अपर्दन का सामान्य चक्र कहेंगे या नॉर्मल साइकिल कहेंगे तो उसमें रिवर इरोजन साइकिल की बात आएगी। क्यों ऐसा कहेंगे? ऐसा इसलिए कहेंगे क्योंकि जो रिवर का इरोजन है वो क्या होता है, रिवर इरोजन वो दूसरे अपर्दन के कारक, दूसरे कारकों से यानी दूसरे फैक्टर से, दूसरे कारकों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक व्यापक होता है। मतलब नदी का जो अपर्दन चक्र होता है वो अपर्दन के दूसरे कारकों से ज्यादा इफेक्टिव होता है। दैट्स वाई कोई भी इरोजन साइकिल होगा, अगर वो नॉर्मल इरोजन साइकिल होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सामान्य अपर्दन चक्र कहेंगे। ठीक है। सामान्य अपर्दन चक्र में वही परिस्थिति है कि एक स्थलखंड जो ऊपर उठ रहा है उसका नदी द्वारा क्या होता है, इरोजन होता है और उस इरोजन के बाद ये स्थलखंड धीरे धीरे संप्राय मैदान के फॉर्म में चेंज हो जाता है। मुख्य बात यही है कि अपर्दन चक्र की शुरुआत अपलिफ्टमेंट से ही हो जाती है। मतलब कोई भी अपर्दन चक्र कब से प्रारंभ होता है, जब से स्थलखंड की शुरुआत होती है। हाँ, यह बात अलग है कि स्थलखंड की जो शुरुआत होती है वो पहले ज्यादा तीव्र होती है और उसके कंपेयर में जो इरोजन है वो क्या होता है, वो स्लो। ठीक है। पहले क्या होगा, इरोजन जहां से अपलिफ्टमेंट शुरू हुआ तो साइकिल इरोजन कहां से शुरू होगा, इसी ए बिंदु से शुरू हो जाए। ठीक है। अपर्दन चक्र यहीं से शुरू हुआ, यानी कोई भी पदार्थ, कोई भी लैंडफॉर्म जब वो ऊपर की तरफ राइज होता है तो उस पे इरोजन स्टार्ट हो जाता है। ऑल दो यद्यपि स्टार्टिंग में अपलिफ्टमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा तेजी से होता है और उसके कंपेयर में जो इरोजन होता है वो उतना फास्ट नहीं होता। तो स्टार्टिंग में अपलिफ्टमेंट ज्यादा तेजी से होता है, इरोजन नहीं। उसके बाद जैसे जैसे अपलिफ्टमेंट ऊपर होता जाता है एक समय ऐसा आता है कि अपलिफ्टमेंट यानी उत्थान की क्या होती है, उत्थान का शीर्ष प्राप्त हो जाता है, यानी सबसे अधिक ऊंचाई जो है वो प्राप्त हो जाती है अपलिफ्टमेंट की। अब इसके बाद कोई भी स्थल रूप ऊंचाई की तरफ नहीं उठेगा। क्या होगा, ऊंचाई की तरफ अब कौन अधिक तीव्र हो जाएगा, अब अपर्दन ज्यादा तीव्र हो जाएगा। यानी प्रारंभ में उत्थान की दर अपर्दन की दर से तीव्र हो जाती है, यानी अपलिफ्टमेंट का रेट इरोजन के रेट से तेज होता है। और जब एक बार अपलिफ्टमेंट अपने पीक पर पहुंच जाता है तो अपलिफ्टमेंट की रेट से ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है इरोजन का रेट। ठीक है। नदी का जो साइकिल ऑफ इरोजन है यानी अपर्दन का चक्र है वो तीन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ठीक है।
अब ये जो साइकिल ऑफ इरोजन है ये 3 अलग अलग स्टेजेस में पूरा होता है, यानी नदी का अपरदन चक्र 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़े। नदी का अपरदन चक्र 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ठीक, यानी रिवर साइकिल ऑफ इरोजन गोज थ्रू 3 स्टेजेस। अब ये 3 स्टेजेस कौन कौन है? 3 स्टेजेस हैं। पहला जिसे हम कहते हैं तरुणावस्था, यानी यूथ एज। फिर दूसरा जिसे हम कहते हैं प्रौढ़ावस्था, यानी मैच्योर एज। और तीसरी कंडीशन जो आती है उसे हम कहते हैं जीर्णावस्था। तो कहते हैं जीर्णावस्था यानी ओल्ड एज। तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था, ये 3 स्टेजेस हैं। अब इन स्टेजेस में अलग अलग तरह के इरोजन, अलग अलग तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण। जब कोई भी जब इरोजन की यूथ एज होती है तो यूथ एज में क्या होता है? यूथ एज में एक शीर्ष होता है। ठीक, इस शीर्ष के चारों तरफ से छोटी छोटी नदियां क्या होती हैं? निकलती हैं। ठीक है, ये छोटी नदियां फिर किसका निर्माण करती हैं? ढाल के अनुसार चलने वाली नदी, जिसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर। कौन सी रिवर? कॉन्सिक्वेंट। हिंदी में कहते हैं इसे अनुवर्ती नदी। तो प्रारंभ में क्या होता है? नदी कैसी होती है? मुख्य नदी कैसी होगी? अनुवर्ती। अनुवर्ती का मतलब होता है ढाल के अनुसार चलने वाली, और उसका निर्माण क्या होगा? छोटी छोटी जलधाराओं से उसका निर्माण होता है। तो यूथ एज में क्या है? अनुवर्ती नदी का निर्माण होता है। अब इस नदी की, या इसे कह लें मुख्य अनुवर्ती नदी, ठीक, इस अनुवर्ती रिवर या जो कॉन्सिक्वेंट रिवर है, इसमें ट्रिब्यूटरी यानी सहायिका, सहायिका भी क्या होंगी? कम होंगी। ठीक है, लेस इन नंबर। सहायिका की संख्या क्या होगी? कम। क्लियर? अब इसमें जो रिवर की स्पीड होगी वो अधिक होगी। स्पीड क्या है? अधिक है। ठीक, क्यों स्पीड अधिक है? क्योंकि स्लोप अधिक है। स्लोप कैसा है? स्टीप स्लोप। कैसा स्लोप है? स्टीप, मतलब बहुत तीव्र ढाल है। तो तीव्र ढाल है, स्पीड अधिक है। अब स्पीड अधिक है, तीव्र ढाल है, तो और क्या होगा? तो और क्या हो सकता है? तो इनका इरोजनल पावर, इरोजनल एंड ट्रांसपोर्टेशनल, कौन सा पावर? ट्रांसपोर्टेशनल। इरोजनल एंड ट्रांसपोर्टेशनल पावर
वो क्या होगा, अधिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि रिवर ढाल से तेजी से उतर रही है, तो उसका इरोजनल यानी काट कर ले जाने की क्षमता और ट्रांसपोर्टेशनल पावर भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक, अब इन पावर से क्या होगा, जब इरोजन अधिक होगा यानी वो अधिक इरोजनल पावर उसके पास है, तो वो क्या कर सकती है, तब वो क्या बनाएगी, वी शेप वैली। क्या बनाएगी, वी शेप वैली बनाएगी। और वी शेप वैली में ही इसी में क्या बनेगा, गॉर्ज। और कुछ आकृतियां कैसी होंगी, कैनियन की तरह होंगी। कुछ आकृतियां कैसी होंगी, कैनियन। तो वी शेप वैली हुआ, गॉर्ज हुआ, या कैनियन हुआ। ये कौन कर रहा है, ये यूथ एज में कॉन्सिक्वेंट रिवर्स कर रही हैं। ठीक, इसी में जो काम होता है वो कैसा होता है, वो वैली डीपनिंग यानी उसकी गहराई अधिक, और दूसरा वैली लेंथनिंग यानी उसकी क्या बढ़ेगी, लंबाई। ठीक है, तो रिवर की क्या बढ़ेगी, लंबाई। तो यूथ एज में क्या क्या होता है, पहले तो अपलिफ्टमेंट होगा, छोटी छोटी जलधाराएं निकलेंगी, आपस में मिलकर वो अनुवर्ती नदी बनाएंगी। अनुवर्ती नदी की सहायक नदियों की संख्या भी कम होगी। ठीक, और उनकी लेकिन स्पीड क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि ढाल तीव्र है। ढाल क्या है, ढाल तीव्र है, तो उनका अपर्दन की शक्ति और उनका लेकर जाने की शक्ति दोनों क्या होगी, अधिक होगी। ऐसी कंडीशन में वो वी शेप वैली बनाती हैं, वी आकार की घाटी बनाएंगी, या गॉर्ज या कैनियन बनाएंगी। उनका वैली डीपनिंग यानी घाटी को गहरा करती हैं, और घाटी की लेंथनिंग करती हैं, आगे की तरफ भी अपनी लंबाई बढ़ाती चली जाती हैं। जहां कहीं पे भी रिवर को क्या मिलेगा, जहां कहीं रिवर को कठोर चट्टानें मिलेंगी, हार्ड रॉक मिलेगी, जहां कहीं हार्ड रॉक जोन होगा, तो वहां क्या बनेगा, वहां पर बनेगा दो तरह की वाटर फ्लो होगा। एक होगा रैपिड, ठीक, और दूसरा क्या होगा, वाटर फॉल। रैपिड मतलब उछलती हुई जल की धाराएं, और जब वो ऊंचाई से नीचे की तरफ उतरेंगी तो क्या होगा, वाटर फॉल का निर्माण होगा। तो ये सब प्रक्रियाएं कहां होती हैं, ये सब यूथ एज में, तरुणावस्था में। इसके अलावा और क्या होता है, दो और इंपॉर्टेंट टर्म। क्या, एक नदी के साथ चल रहे कंकड़ पत्थर नदी की तली में एक ड्रिलिंग टूल की तरह काम करते हैं, और वो क्या बनाते हैं, पॉट होल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉट होल्स बनाते हैं, और पॉट होल्स बनाते हैं। इसके अलावा नदियों में रिवर कैप्चर यानी नदी अपहरण की जो प्रक्रिया है वो भी कहां होती है, वो भी यूथ एज में ही होती है। बिकॉज यूथ एज में वैली डीपनिंग का प्रोसेस ज्यादा होता है। वैली डीपनिंग की वजह से एक नदी अपनी गहराई को बढ़ा लेती है, तो दूसरी नदी
इसी नदी में आकर क्या होती है, मिल जाती है। इसे कहते हैं रिवर कैप्चर। रिवर कैप्चर के लिए यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सी नदी बड़ी है कौन सी नदी छोटी है। रिवर कैप्चर के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी नदी वैली डीपनिंग में ज्यादा संलग्न है, यानी गहराई की तरफ अपर्दन कौन ज्यादा कर रही है। जो भी गहराई की तरफ अपर्दन ज्यादा करेगी, दूसरी नदी का ऑटोमेटिकली ढाल जो है वो छोटी नदी या अधिक गहरा करने वाली नदी की तरफ हो जाएगा और उस एक नदी का पानी दूसरी नदी में मिल जाएगा। तो पहली नदी ने जो छोटी नदी है जिसने पानी को अपनी तरफ आकर्षित किया, वो क्या होगी, वो कैप्टर रिवर हो जाएगी, यानी अपहरणकर्ता। ठीक है।